ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। 6 चैप्टर कर रहे हैं हम और 6 चैप्टर के पहले 4 श्लोक किए। अभी हम योगा लैडर को थोड़ा सा समझेंगे और फिर और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो योगा लैडर को पढ़ने समझने से पहले ये देखें योगा क्या है। तो कोई आप में से बता सकते हैं योगा क्या होता है? कनेक्शन प्रभु जी। कनेक्शन किसके बीच में? कनेक्शन सुप्रीम लॉर्ड की और लिविंग एंटिटी। करेक्ट, वेरी नाइस। तो योगा मीन्स टू लिंक और टू कनेक्ट। और क्या कनेक्ट करना है? जीव को भगवान से, ठीक है, आर कॉन्शियसनेस टू द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अलग अलग इसके लिए मेथड हैं कई सारे। तो अगर प्राइमरीली एक्शंस या एक्टिविटी के थ्रू कोई भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि कार्य करके मैं कनेक्ट होऊंगा, तो वो हो गया कर्म योगा। और कर्म योगा में भी अलग अलग टाइप्स हैं। दूसरा हो गया ज्ञान योगा। ज्ञान में एम्पिरिकल नॉलेज के बेसिस पे वो कनेक्ट करता है। और तीसरा है रिलेशनशिप इन प्योर डिवोशन, उसमें भक्ति आ जाता है या डिवोशनल एस्पेक्ट। तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस शास्त्रों में दिए गए हैं और उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पढ़ेंगे। Material world is meant for gradual purification of conditioned souls through the process of sacrifice. By this process, the conditioned souls can reawaken their spiritual consciousness which they have forgotten. The yoga ladder is the Supreme Lord's system for facilitating this. भगवान ने एक ऐसा यहाँ पे हमारे लिए अरेंजमेंट बनाया है जिसमें सीढ़ी एक स्टेप से दूसरे स्टेप से हम हाईएस्ट स्टेप तक पहुंच सकते हैं। तो ये योगा लैडर के अलग अलग स्टेप्स हैं। एक तो बिल्कुल बेस आ जाता है। बेस मतलब कि अभी योगा शुरू नहीं की हमने, लेकिन हम भगवान से कनेक्ट होने के लिए नहीं नेसेसरली, लेकिन भगवान के पास बढ़ रहे हैं किस लिए? अपनी मटेरियल डिजायर्स पूरी करने के लिए, जो कि कर्म कांडा का प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है स्टेप 0। स्टेप 0 मतलब के भौतिक इच्छाएं हैं हमारे, फ्रूटिव वर्कर। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये रिचुअल्स कर रहा है अलग अलग तरीके के। वो कहते हैं कि जाते नहीं लोग पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी के पास कि पंडित जी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करें? पंडित जी कहते हैं देखो भाई ऐसा है, शनि का प्रकोप है, शनि का बड़ा तीव्र प्रकोप हो रहा है आपके ऊपर, आप ऐसे ऐसे ये कर लो। तो ये कर्म कांडा हो गया कि कुछ कुछ आपने रिचुअल्स करे। वो कहते हैं हाँ सूर्य देव की पूजा कर लो, आप ये कर लो, आप ये पाठ करा लो अपने घर, राम नाम करा लो, दूसरी चीजें करा लो। तो ये हो जाता है 0 लेवल में कर्म कांड। कहते हैं कि हाँ जी कोई आप गणेश जी की स्तुति करवा लो या वैष्णो देवी चले जाओ सुख लो। कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो अगर ये शास्त्रों के कई कई तो बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल होती ही नहीं है, उसमें तो लोग अपने मन से बना के करने लग जाते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो शास्त्रों के अनुकूल है और उस तरीके से इंसान बढ़ रहा है, वो चीज स्टेप 0 में आ रही है कर्म कांडा के लेवल। तो ये हो गया कर्म कांड। कर्म कांडा का पढ़ लेते हैं यहाँ पे दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप in the elevation of a conditioned spirit soul. By encouraging regulated sense gratification, it brings animalistic people to the platform of religiosity,
कर्म कांडा प्यूरिफाइज द प्रैक्टिशनर इन मेनी मीन्स। तो वैसे हमारी क्या नेचर है, हमारी जानवरों की तरह कंफर्टेबल लाइफ जीने की प्रवृत्ति है हमारी। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही चीजें करना चाहते हैं। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग की जो प्रवृत्ति है वो जानवरों की बॉडी में भी हो सकती है। तो उससे ह्यूमन बॉडी में लेके आना उसके लिए स्टेप 0 है कर्म कांड का। ओके, तो एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे सब लोग। तो कौन वॉलंटियर करना चाहेगा पहला ये पढ़ने के लिए? पॉइंट ए, कोई वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी, आप। Point A. It makes him practice some regulations which brings detachment. Detachment fosters knowledge. हाँ, तो पहली चीज क्या होती है, उसको भी कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है उसको अपने माइंड से। माइंड कहता है नहीं नहीं ये करो, नहीं नहीं पंडित जी ने कहा है ऐसे करना है, नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहते हैं ठीक है चलो। बी पॉइंट कौन पढ़ेगा? सब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर जल्दी जल्दी करेंगे। कौन पढ़ेगा बी? हाँ पढ़िए प्लीज। It brings him to the Vedas, which also contains Jnana knowledge and Upasana worship sections. हाँ थैंक यू। तो ये जो बी लेवल है कर्म कांडा, ये सबसे नीचे है। इसके ऊपर के सेक्शन कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, ये सब के लेवल पे आता है अगर कर्म कांडा को ठीक से करे। वो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्म कांडा को भी ठीक से नहीं कर पाते, तो फिर वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको जरूरत ही नहीं कर्म कांड की, वो सीधा कर्म योगा या ज्ञान योगा या इवन भक्ति योगा के प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है कर्म कांड की। लेकिन बाकी जनता, उनके लिए ये प्रोसेस दिए गए हैं कि आप कम से कम इस लेवल पे तो आओ, आप एनिमलिस्टिक लेवल तक ना रहो। जैसे होता है ना कोई बिल्कुल ही मतलब स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो फेल ही होता है हर बारी, उसको कहते हैं यार चल तू 50 नंबर नहीं ला सकता 100 में से, तू 40-45 ही लिया, मैं तेरे को ग्रेस दे दूंगी 5 नंबर। ऐसे टीचर कई बार कहते हैं। तो वो है। ओके, सी पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा सी? हाँ जी प्लीज। See, by practicing yajnas, sacrifices, and getting results, it gives him faith in shastras. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नॉर्मल लोगों की ना इतनी रुचि नहीं है शास्त्रों में। उनको ये भी लगता है अरे क्या भगवत गीता, ये क्या है, ये सब में क्या है, पता नहीं लिखा भी सही है कि नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है कि 800 साल तक भारत में या तो मुगल्स का या अंग्रेजी शासन का राज रहा है। तो उस चक्कर में क्या है, लोगों को ये ब्लाइंड वॉश किया गया है कि ये जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं खराब है। वो कहते हैं आपके ये तो माइथोलॉजी है। उन्होंने अपने बाइबल या कुरान को माइथोलॉजी तो नहीं बोला, उसमें कई सारी ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो कि पुराने टाइम की है, लेकिन वो उसको नहीं बोलते, वो आपको बोलते हैं। और हमारे हिंदू भी जो है वो, उनको कोई दिमाग नहीं है उनमें, वो क्या कहते हैं, वो मान लेते हैं हाँ ये माइथोलॉजी ही। और वो बोलते हैं आपस में भी कि हम माइथोलॉजी पढ़ते हैं। माइथोलॉजी मीन्स मिथ, मिथ की स्टडी। ये कोई मिथ थोड़ी है, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो लोगों का स्क्रिप्चर में फेथ हटता गया है। तो कर्म कांड के लेवल पे रहते हैं वो, जब करते हैं कुछ कार्य, उनको धीरे धीरे विश्वास होता है कि हाँ भाई ये कहा था, ये किया तो देखो इससे अच्छा हुआ हमारे लिए, अब अगर और अच्छे से करेंगे तो और बेनिफिट होगा। तो फिर वो ऐसे एडवांस करते हैं। ओके, डी पॉइंट कौन पढ़ेगा? I'll read. हाँ पढ़िए। It makes him associate with Brahmanas, those who are engaged in the cultivation of spiritual knowledge, who can give him knowledge. Correct. तो अब नेचुरली कर्म कांड करना है तो शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, लोगों को है नहीं, तो उसके लिए ब्राह्मणों के साथ एसोसिएट करना है। अब ब्राह्मण में कई ब्राह्मण तो ऐसे होंगे वो कर्म कांडा का लेवल के लिए आप आओगे वही देंगे, लेकिन जो और एडवांस्ड हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो देखेंगे, वो आपको और भी हायर चीज देंगे और उससे क्या होगा, आपको भक्ति मिल सकती है। ओके, ई कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ पढ़े। After bringing one to the Vedic path and giving one faith,
It will naturally lead him to examine the Gyan, knowledge, sections and Upasana, worship, sections, because the sense gratification of Karma Kanda inevitably leads to frustration. हाँ, तो कर्म कांडा में कर करके एक्चुअली खुशी मिलती नहीं है। लोगों को इतने सारे मटेरियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिल पाती। खुशी के लिए इंसान को योगा लैडर पे आना पड़ेगा एटलीस्ट, और टॉप मोस्ट पे चले जाएगा तो वहां तो बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन एटलीस्ट योगा लैडर को सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। तो योगा लैडर पे आने के लिए कर्म कांडा के लेवल से पे कोई है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको मिल तो रहा है, भौतिक चीजें तो मिल रही है, मटेरियल बेनिफिट तो मिल रहे हैं, फिर क्या है, अब क्या है, जो अंदर से खुशी है वो नहीं आ रही अभी। खासकर जो लोग बिजी होते हैं मटेरियल पोजेशंस के लिए, उनको कई बार सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि यार हमारा घर ही चल जाए, हमारा चूल्हा ही जल जाए, हमारे बच्चे यही कर लें। लेकिन जो लोग अचीव कर चुके हैं, खासकर आप देखोगे जब प्रभुपाद आए वेस्टर्न कंट्रीज में, तो यहाँ पे कई सारे लोग जो थे वो ऑलरेडी काफी मटीरियली एडवांस थे, उनके पास कई सारी फैसिलिटीज थी जो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं थी। आज भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा चीजें एडवांस्ड हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में या डेवलप कंट्रीज में। तो इंडियन सोचते हैं या जो लोग थर्ड वर्ल्ड में, वो सोचते हैं नहीं नहीं हम भी वैसे बन के दिखाएंगे। आप वैसे बन के दिखा लो, लेकिन जो ऑलरेडी वैसे हैं वो कौन सा खुश और सेटिस्फाइड है? इस पॉइंट को भूल जाते हैं, इस पॉइंट को नहीं समझ पाते। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये इनएविटेबली इससे फ्रस्ट्रेशन आती है जब तक स्पिरिचुअल कॉलिंग अंदर की सेटिस्फाई नहीं होती। इसीलिए स्पिरिचुअल कॉलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म कांड के बाद नेचुरली व्यक्ति आगे एडवांस होगा योगा लैडर पे। तो वो था स्टेप 0 कर्म कांड। अब फर्स्ट स्टेप आ गया, वो है कर्म योगा। और कर्म योगा में 2 सेक्शन है, एक है सकाम कर्म योगा और एक है निष्काम कर्म योगा। तो हम धीरे धीरे इसको देखेंगे क्या है। तो कर्म योगा कौन पढ़ेगा, ये कर्म योगा का तो वॉलंटियर करेगा? हाँ पढ़िए। The practice of Karma Kanda leads one to the next step, Karma Yoga. Here one is frustrated with living for sense gratification and wants to advance him spiritually, but is still too attached to completely stop working for himself. Therefore, one starts Karma Yoga on the Sakam with desire stage. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो कर्म कांड से नेक्स्ट स्टेप आता है कर्म योगा। कर्म योगा में थोड़ा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा जागृत होती है कि सर मुझे अपने लिए नहीं, भगवान के साथ भी मेरा कोई कनेक्शन है। लेकिन अभी जो सकाम कर्म योगा है उसमें भगवान की तरह कनेक्शन थोड़ा सा आइडिया तो हो रहा है, लेकिन अभी भौतिक इच्छाएं जो हमारी मटीरियल डिजायर्स हैं वो अभी गए नहीं है, वो भी बहुत तीव्र हैं अभी। तो मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के साथ साथ भगवान के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं सकाम कर्म योगा। तो अब हम सकाम कर्म योगा के बारे में पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? Shall I do it, Prabhu? प्लीज। Okay. Sakam Karma Yoga. Spiritual objective with material desires. Here one will work in the world. आपकी आवाज इतनी तेज नहीं आ रही, आप थोड़ा पास आओगे माइक के? Is it audible now? Hello? Hare Krishna? हाँ ठीक है प्रभु जी। Okay. Okay, the screen went off, I guess.
Yeah, now it's here. Here one will work in the world, but will still be attached to some of the fruits for himself. Out of a desire for purification, he will give up some of the fruits of his labor. The practice of Sakam Karma Yoga leads one to the stage where he is completely detached to the fruits of his activities. That is Nishkam Karma Yoga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अब निष्काम कर्म योगा भी पढ़ लो प्रभु जी आप, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। Okay. Nishkam Karma Yoga, that is spiritual objective. Here one has some fixedness in transcendental knowledge. Generally, one at this stage is detached from the fruit of his labor, but is still attached to the work itself. Hare Krishna. ओके, तो कौन बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सकाम Both are same except for. Sorry, Prabhuji, go ahead. हाँ, डिफरेंस कौन बताएगा? Hare Krishna, Prabhuji. Can you hear me? Yes, go ahead. प्रभु जी, मैंने अभी तक आपका नहीं सुना, लेकिन मैं अपने आप जो पहले से थोड़ा कुछ पता है वो बता सकती हूँ। तो सकाम कर्म का मतलब तो है कि उस पर्सन को अभी भी अटैचमेंट है फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए, तो वो कुछ काम दे रहा है, कुछ काम के रिजल्ट्स भगवान को, कुछ काम के रिजल्ट्स अपने लिए भी रख रहा है। तो पूरी तरह से वो डिटैच नहीं हुआ है, वो कुछ काम अपने लिए भी करता है। जो निष्काम कर्म वाला है वो भगवान के लिए ही काम करता है, लेकिन उसको काम से अटैचमेंट है कि मुझे क्या काम दे रहे हैं। जैसे कि कर भगवान की सेवा ही रहा है, लेकिन जैसे कि उसको मान लो प्रसाद बांटने की में इंटरेस्ट है, लेकिन चप्पल उठा के नहीं रखेगा, या ऐसे मतलब काम से अटैचमेंट है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ वो मैं अपना चूज करूंगा, लेकिन करूंगा भगवान के लिए। सकाम में वो कुछ काम भगवान के लिए करता है, कुछ अपने लिए करता है। ऐसा पहले से कुछ मुझे पता है प्रभु जी। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। ओके, और कोई बताना चाहेगा क्या फर्क है? Anybody else? Yes, Natasha has correctly said the Sakam Karam Yoga means that he is attached to he will do the work, but he will keep some fruits for himself. While Nishkam, he will not keep anything for himself. It will do for the transcendental knowledge. Still attached to the work himself. Okay, okay. This is the same thing. Sakam means he will keep something for himself also, and for Nishkam he will do all the things for the goodwill of the fruits of labor. तो माता जी फिर ये निष्काम कर्म योगा और भक्ति योगा में क्या फर्क है? प्रभु जी, भक्ति योगा में तो वो उसको जो भी सेवा मिलती है वो बस भगवान को प्लीज करने के लिए करता है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या काम दे रहे हैं। निष्काम में उसको फर्क पड़ता है कि क्या काम दे रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि माता जी ने सही पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे निष्काम में उसको अभी भी कर्म से, एक पर्टिकुलर कर्म से आसक्ति है, उसको ये वाला कर्म करना है, ठीक है ना, हालांकि वो करेगा निष्काम। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और भी है कि जरूरी नहीं है उसका आइडिया या गोल या ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर हो कि मैं कोई भगवान के लिए ही करना है, ठीक है ना। तो एक तो उसको कर्म के अंदर आसक्ति है, और दूसरा वो इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है कि सारे गोल्स या रिजल्ट्स जो हैं
वो सुप्रीम लॉर्ड के उसमें ही जाएंगे। तो ये जो है दोनों रीजन है जिसकी वजह से सकाम और निष्काम कर्म योगी जो है वो अभी भक्ति योगा से काफी नीचे है। तो ये फर्स्ट रैंक ऑफ लैडर है और इसमें सकाम वाला नीचे है, सकाम के ऊपर आता है निष्काम कर्म योग। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबको? कोई यहाँ पे है जिसको क्लियर नहीं हुआ? कोई? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। अगर सकाम कर्मी जो है वो कर्म कर रहे हैं और उनको अटैचमेंट उस कर्म के रिजल्ट से है जो कि अपने लिए हो, अगर वो सोचता है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ मुझे अगला जन्म अच्छा मिले या मुझे स्वर्ग जाना है और इस डिजायर के साथ वो कर्म कर रहा है, तो वो सकाम कर्मी होगा या नहीं? हाँ, तो वो सकाम कर्म होगा या कर्म कांड होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी इच्छा है भगवान से कनेक्ट होने की साथ में। अगर उसकी इच्छा ये है कि मुझे अपना स्वर्ग जाऊं मैं, या मैं अच्छे काम करके मुझे अच्छा बेनिफिट हो, तो वो तो कर्म कांडा में भी है। लेकिन अभी कर्म योगा के प्रोसेस में क्या हुआ है कि अब उसको आइडिया होने लग गया है कि अल्टीमेटली एक्चुअली भगवान के साथ कनेक्ट करना है मैंने, अल्टीमेट गोल ये है। तो जब उसका ये गोल थोड़ा सा क्लियर होने लगता है, अभी उसको पूरा आइडिया नहीं हुआ, पूरी नॉलेज नहीं हुई, पूरा सब कुछ स्ट्रांग नहीं हुआ उसका बिलीफ सिस्टम, लेकिन उसको ये आइडिया हो गया कि हाँ भाई मुझे भगवान की तरफ वो करना है, और लेकिन अभी भौतिक इच्छाएं अभी भी बहुत तीव्र हैं। तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई भौतिक इच्छाएं तो हैं वो पूरी होनी है, लेकिन साथ साथ भगवान के साथ कनेक्ट होना है, भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में हमें एक्ट करना है, इसको समझना है। तो फिर वो सकाम हो गया। निष्काम में हो गया कि हाँ उसको आइडिया तो हो गया भाई भगवान का, लेकिन अभी उसके जो डिटैचमेंट आ गए उसके अंदर, वो दूसरी चीजों के लिए काम करेगा, दूसरों को भले के लिए काम करेगा, बिना कोई फ्रूटिव रिजल्ट के एक्ट करने के लिए। जैसे मोड ऑफ गुडनेस वाले करते हैं ना, कई बार मोड ऑफ गुडनेस वाले के पॉइंट में हमने देखा था कि वो चैरिटी देते हैं तो इस भावना से नहीं देते कि हमारा नेम फेम प्रेस्टीज प्राइड ये सब होगा। उनको ये है कि किसी और का भला हो जाए सही तरीके से विद नॉलेज, तो वो निष्काम कर्मी होगा। डज इट आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो? जी, यस, थैंक यू। ओके, तो कर्म कांडा हो गया पहले, जिसमें आप अपने खुद ही सेंटर्ड है, हम अपने में ही सेंटर्ड है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या भला है भैया, हमारा क्या भला है, दुनिया जाए भाड़ में, पहले तो अपना देख लेते हैं, भगवान भगवान तो होता रहेगा बाद में। और फिर कर्म योगा का प्लेटफॉर्म आया, जब लगा कि नहीं नहीं सिर्फ अपने में सेल्फिशली थोड़ी करना है हमें, अल्टीमेट एम भी तो देखनी है क्या है। तो तब थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ सकाम में। निष्काम में अभी डिटैचमेंट आने लग गई है, अब फ्रूटिव रिजल्ट के बीच में नहीं जा रहा व्यक्ति। डज इट मेक सेंस? दैट मीन्स जैसे सपोजिंग कर्म कांड में लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं बैठ करके, ये सोच के कि इस मंत्र के जाप से हमें लॉन्गेविटी बढ़ती है, या इस मंत्र के जाप से हमें, इस पूजा से हमें ज्यादा मटेरियल गेन्स मिलते हैं, दैट इज कर्म कांड। एग्जैक्टली। बट इन सकाम कर्म they are thinking about their own name, fame and prestige. That is sakam karmi. सकाम कर्म में सिमिलर ही है, जो कर्म कांड है वही है, बस अभी आपका गोल क्लियर हो गया कि आपका भगवान से सिर्फ बिजनेस का रिलेशनशिप नहीं है, अभी आपका गोल थोड़ा सा रिफाइन हुआ है कि आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। जैसे डेमीगॉड्स हो गए, कई सारे डेमीगॉड्स देवता हैं, वो क्या करते हैं, वो भी भगवान के अनुकूल अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन उनको जो है इंदिरा का आप एग्जाम्पल देखते हो ना, लेकिन उनको अपनी गद्दी चाहिए, उनको एंजॉय करना है स्वर्ग का राज्य, लेकिन उनको पता है कि भगवान कौन है क्या है, उनके अनुकूल काम करना। तो वो हो गया सकाम कर्म योगा।
ठीक है ना? जी। Okay. Anybody else would like to add anything? Natasha Mataji, you want to share anything? प्रभु जी एक बस ये शेयर करना था कि जब भी वर्ड योगा आता है इसका मतलब कि हम भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे काम से या जैसे भी। Correct. अगर कांडा वर्ड आता है मतलब कि अपने लिए कर रहे हैं, फ्रूटिव, चाहे वो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड जो भी हो। लेकिन जैसे इसमें योगा वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि वो कर्म से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है भगवान से। फिर कितने कुछ कर्म अपने लिए कर रहा है, कुछ भगवान के लिए कर रहा है। और निष्काम का मतलब कि कर्म से अटैचमेंट है उसको, लेकिन कर भगवान के ले रहा है। तो जिस योगा और कांडा में ये था, Correct. अगर याद रखने के लिए। और बस ये है कि कर्म योगा में उसको भगवान का साथ रिलेशनशिप और भगवान के लिए इतना उसका क्लियर नहीं है ऑब्जेक्टिव अभी। जब तक वो कर्म योगा में रह रहा है तब तक उसका कर्म बहुत बड़ा सर्कल है और किसी और के लिए कर रहा है मोड ऑफ गुडनेस में, और भगवान उसको थोड़ा आइडिया है कि हाँ भाई ये मैं हायर स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का उसको वेग आइडिया है, इतना रिफाइंड नहीं है। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी, निष्काम कर्म में जैसे कि नीडी की हेल्प करना या वो सब, ये निष्काम कर्म में आएगा कि सिर्फ स्पिरिचुअल उसमें जाना की साधना, मेडिटेशन, हाँ, ये निष्काम कर्म? स्पिरिचुअल चीजों में जाना इतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है निष्काम कर्म में। निष्काम कर्म में स्पिरिचुअलिटी लिमिटेड है, उनको थोड़ा आइडिया हुआ है अभी। जैसे आप कह रहे हो नीडी को खाना खिलाना, ये सब करना, वो डिपेंड करता है किस कॉन्शियसनेस में खिला रहा है। अगर अपनी प्राइड प्रेस्टीज उसके लिए नहीं खिला रहा, जेन्युइनली उसकी सामने वाले के भले के लिए कर रहा है, तो वो निष्काम में आ सकता है। समझ में आ रही है? यस प्रभु जी। ओके, और किसी का? और अगर वो वही चीज ऑफर करके भगवान को देता है तो वो फिर भक्ति योगा हो जाएगी। चले आगे? सही है? किसी को और कोई डाउट तो नहीं कोई अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? तो प्रभु जी जैसे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रही हूँ प्रभु जी, तो जैसे जब हम अपने मतलब हमको उसका कोई रिजल्ट मिले अपने बेनिफिट के लिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं और उसमें भगवान नहीं है लेकिन हम कर्म कर रहे हैं कि हम नीडी की हेल्प करते हैं, जरूरी अच्छा मैं ये करूंगा, जैसे पंडित ने बताया मैं ये दान करूंगा तो मुझे ये जॉब मिल जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, तो वो कर्म कांडा हुआ। जब वो सकाम योग हुआ तो उसमें हमें ये तो पता है कि हमें हम भगवान को मानते हैं और भगवान में हमारा फेथ है, और हम क्या करते हैं कि जो भी हमें मिलता है तो उसमें हम ये सोचते हैं कि चलो अगर मेरी मेरी इतना मुझे इससे प्रॉफिट हुआ जो भी मैंने काम किया, तो मैं मतलब सकाम योग में फिर ऐसे हुआ कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी हमारे को अपनी फ्रूटिव मतलब हमारा स्टिल इंटरेस्ट रहता है कि हमें भी उसका फल मिलना चाहिए, पर थोड़ा फल हम भगवान को दे देते हैं। निष्काम योग में हम ये करते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, नीडी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख के करते हैं कि उसके अंदर भी परमात्मा है, और हम ये समझ के करते हैं, ना कि किसी बेनिफिट के लिए। बट निष्काम में फिर भी हमें ये इंटरेस्ट रहता है कि हम, जैसे मुझे खाना खिलाना ही पसंद है भाई, मैं तो वही कर सकता हूँ। अगर मुझे वृद्धाश्रम जाके सेवा करना पड़े तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ खाना खिला सकता हूँ या ऐसी सेवा कर सकता हूँ, बट अगर कोई और काम बोला तो नहीं मैं कर सकता। तो ये निष्काम योग में आता है प्रभु जी। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। यस माता जी, काइंड ऑफ ऐसे ही है जैसे आपने बताया। ओके प्रभु जी। ओके, तो चलें आगे। अब अष्टांग योग देखें। हाँ जी। कौन पढ़ेगा अष्टांग योग? तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो पहला हो गया fruitive वर्कर, ये जो कर्म कांडा का है, fruitive वर्कर परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो कर्म कांडा में आप सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी रेगुलेट करते हो इन अकॉर्डेंस विद स्क्रिप्चर्स। कर्म योगा में धीरे धीरे करके आप भगवान को ऐड करके अपने वो करते हो, धीरे धीरे रिनाउंस करते हो फ्रूट ऑफ लेबर, इसीलिए निष्काम हो गया अब आपका। तो निष्काम में ये है कि धीरे 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 आप जब उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे
तो फिर आप हायर लेवल पे आ जाओगे। तो नेक्स्ट है ज्ञान योगा। तो अब ज्ञान योगा पढ़ते हैं। एक्चुअली ज्ञान और अष्टांग उसमें Hare Krishna, Prabhuji. I just had a question. यस प्रभु जी। So, जो कर्म योगा यहाँ पे mentioned है, whether it be sakam या निष्काम, इसमें अकर्मा नहीं है. अकर्मा is भक्ति योगा. करेक्ट करेक्ट। कर्मा इज भक्ति होगा, लेकिन ये यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द कर्मा। जब आप निष्काम कर्म योगा में आए तो आप प्रोग्रेस करने वाले हो, लेकिन यू हैवंट रीच्ड दैट प्लेटफॉर्म। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर अब ये ज्ञान योगा है। इसमें क्या है? रिनाउंसिंग फ्रूट्स, स्पेक्युलेटिव नॉलेज अबाउट ब्रह्मन एंड ऑस्टेरिटी। तो पहले ज्ञान योगा देखते हैं, फिर आएंगे। तो कौन करेगा ज्ञान योगा? एक्चुअली इन्होंने ज्ञान से पहले अष्टांग समझाई है, मगर दैट्स ओके, वी कैन डू ईदर वे। तो पहले ज्ञान योगा पढ़ लेते हैं, फिर हम जाएंगे और क्लियरिफाई करेंगे अष्टांग योगा, क्योंकि लैडर में वैसे है ना। कौन पढ़ेगा ज्ञान योगा? Yes, Prabhuji. हाँ पढ़िए माता। Jnana Yoga, spiritual objective. It can be equated to giving up all social obligations in pursuit of spiritual advancement. This is not recommended by Krishna because one must be highly qualified to fully give up work. हाँ, तो अभी ये क्या हो गया कि ज्ञान नॉलेज के बेसिस पे आके उसने सब चीजों को, बाकी चीजों को त्याग दिया है, और वो टोटली डिटैचमेंट और तपस्या और ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको नॉलेज आ गई, ज्ञान आ गया इनका। ठीक है, ज्ञान से रिनाउंस हो रहे हैं। क्या लिखा है? रिनाउंसिंग फ्रूट्स, स्पेक्युलेटिव नॉलेज अबाउट ब्रह्मन और ऑस्टेरिटी। अब हम देखेंगे अष्टांग योगा, जो ये चैप्टर में और बताई गई है। कौन पढ़ेगा अष्टांग योगा? Yes, should I continue? हाँ आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। Ashtanga Yoga, spiritual objective. This is a yoga system which helps one to achieve just as that obtained by Nishkam Karam Yoga. There are two stages in Ashtanga Yoga. Yoga Ruruksu, the beginning stage, and Yoga Rudra, the advanced stage. ओके, तो एक सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। आप लोगों को अब याद है जो कल की टेबल थी जिसमें मैंने 8 पॉइंट्स का वो दिया था, फ्लो चार्ट? Yes, yes, Prabhu. हाँ जी प्रभु जी, याद है। Yes, Prabhu. तो ये रहा वो यम, Yes. आसन, प्राणायाम। तो इसमें जो पहली 4 स्टेजेस है ना, उसकी यहाँ पे बात करी गई है कि जो पहली 4 स्टेजेस बिगिनिंग की है वो योग रुरुक्षु है। योग रुरुक्षु स्टेजेस हैं ये सारी, और फिर जो बाद की 4 हैं वो योग रूढ़ा स्टेज है। तो योग रूढ़ा जो वो एडवांस स्टेज हो, ठीक है ना। और वही यहाँ पे बताया, दीज आर डिवाइडेड फर्दर 8 स्टेप्स। अष्ट अंग, 8 अंग है, 8 लिम्स है इसके। ठीक है, तो आंटी आप कंटिन्यू कीजिएगा। These are further divided into 8 steps. Asht means 8 and Ang means parts. Of the 8 steps in Ashtanga Yoga, the first 2 are Yam and Niyam, that is, following the prohibitions and regulations. After one learns to strictly follow the rules and regulations, he begins to practice asanas, sitting postures, what people commonly call them Hatha Yoga. While the asanas are being mastered, one begins pranayam, breathing exercise. The breath is intimately connected with the mind. Therefore, pranayam helps to control the mind. When his mind is controlled, the aspiring yogi advances to the practice of pratyahara, withdrawing his senses from their objects. When he becomes detached, he practices first dharana, then dhyan, different intensities of meditation,
Such meditation leads to the final stage, samadhi. Okay, thank you, Andy. Thank you for reading. तो यहाँ से शुरू किया उसने, पहले यम नियम हमने कल डिस्कस किया था, फिर उसने आसन शुरू किए, बॉडीली एक्सरसाइजेस, साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिर बाद में स्टार्ट की प्राणायाम। अब इससे क्या होता है, प्राणायाम वगैरह से इससे माइंड, आपने पढ़ा था ना, कई सारे तरह की एयर्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, तो ये एयर्स को रेगुलेट और चैनलाइज करता है, और माइंड जो है वो इन एयर्स के थ्रू, क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट में, आयुर्वेद में आप पढ़ोगे वो बताएंगे आयुर्वेद में कि कैसे अलग अलग चक्रस होते हैं, अलग अलग वायुस होती हैं, तो ये रेगुलेट करती हैं और इससे माइंड कंट्रोल होता है। और फिर माइंड को फिक्स करना है भगवान में। कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ कंट्रोल करके नहीं रखना, उसको फिक्स करना है, उसको कह रहे हैं धारणा, धारण कर लिया माइंड, और फिर ध्यान, उसको इंटेंसिफाई करके मेडिटेट करना है भगवान पे, और एब्जॉर्ब हो जाता है, वो समाधि है। क्लियर हो रहा है? Yes. तो ये हो गया अष्टांग। ओके, हु विल रीड दिस लास्ट पैराग्राफ अष्टांग योगा का? I can read. Shall I read? Go ahead. Different transcendentalists attain distinct kind of samadhi. In samadhi, the mind and consciousness are fully focused on the absolute. The jnani focuses on the Brahman, the impersonal, all-pervading aspect of the Supreme. The Patanjali Yoga on Paramatma, the localized aspect of the Supreme who is situated within the heart. And the Bhakti Yogi on Krishna, the Supreme Lord with all his opulences, one who has a spiritual form composed of eternity, knowledge, and bliss. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explains that in the Yoga Rukshu beginning stage, one works in Nishkama Karma Yoga while simultaneously practicing Ashtanga Yoga that purifies his heart. When the aspiring yogi becomes elevated in his practice to the point of Yoga Ruddha, he gives up Nishkam Karma Yoga. Srila Baladeva Vidya Bhushna adds that the Yoga Ruddha stage begins at Dhyana, which is intense meditation on the Supreme Absolute Truth, Krishna. Hari Bol. Thank you. तो ये अलग अलग ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से समाधि में भगवान की तरफ अब्जॉर्ब है। जैसे जो ज्ञानी हैं, जो इम्पर्सनल अप्रोच लेते हैं भगवान की तरफ, कि भगवान एक निराकार शक्ति है जो सब जगह है एस्टैब्लिश्ड, तो वो निराकार के हिसाब से मेडिटेट करते हैं। जो योगी हैं, पतंजलि योगा सूत्रा को फॉलो कर रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं परमात्मा जो हमारे हृदय में, वो उनको पता है कि हाँ भगवान शक्ति तो है हर जगह, लेकिन साथ ही साथ वो लोकलाइज्ड परमात्मा फॉर्म में हमारे हृदय में भी है, तो वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। और जो भक्ति योगी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सुप्रीम भगवान कृष्णा पे मेडिटेट करके वो जानते हैं कि हाँ शक्ति है भगवान हर जगह, वो लोकलाइज्ड परमात्मा भी है हमारे हृदय में, लेकिन साथ साथ उनका एक ब्यूटीफुल फॉर्म भी है कृष्णा, और उनकी एक पर्सनालिटी है जिससे वो पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ, और कितनी सारी लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं भगवान। अभी हम कल ही पढ़ रहे थे, जगन्नाथ मंदिर है मायापुर में, तो जगन्नाथ मंदिर मायापुर में एक है, वो एक्चुअली टेम्पल बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन वहां कैसी कैसी लीलाएं हुई, भगवान ने कैसे कितने सारे लोगों के साथ लीलाएं करके ये बताया कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और सारी चीजें मैनिफेस्ट होती रही। और जब वो सब कुछ चल रहा था, कितने साल हुए, कितने डेकेड्स तक उनकी वर्शिप हुई, और फिर फाइनली वो टेम्पल पूरा का पूरा उन्होंने इस्कॉन को दे दिया कि अब आप, और इस्कॉन के भक्तों के साथ भी कितनी सारी लीला हुई, लेकिन ये पहले भी हो रही थी जगन्नाथ जी की। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल में जाने का, अभी हमें लैडर खत्म करनी है, लेकिन कभी और हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये किसके साथ हो रहा है, ये भक्ति योगा के साथ हो रहा है कि भगवान पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं अपने डिवोटीज के साथ।
ठीक है ना। तो ये 3 अलग अलग तरीके की रियलाइजेशन मेडिटेशन है, जैसे हमने पढ़ा था, ब्राह्मण रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन, वही। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि बहुत बड़े आचार्य, एक संत महात्मा हुए, वो बताते हैं क्या बताते हैं कि ये जो शुरू की बिगिनिंग स्टेज हमने देखी थी, योग रुरुक्षु, ठीक है ना, यहाँ ये जो योग रुरुक्षु स्टेज पे जो होता है वो निष्काम कर्म योगा तक आ सकता है, और फिर साथ में वो अष्टांग योगा के जो लिम्स है पहले 4 वो फॉलो कर रहा है, और इससे क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। और जब इससे शुद्धिकरण होने के बाद और एडवांस करता है तो वो योग रूढ़ स्टेज पे आ जाता है, और योग रूढ़ स्टेज पे उसको निष्काम कर्म योगा के साथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसी पॉइंट को कृष्णा ने बोला था अभी, आई थिंक 6.3 में हम पढ़ रहे थे ना, कि बिगिनिंग स्टेजेस में कर्म करना उचित है व्यक्ति के लिए, लेकिन बाद की स्टेजेस में वो कर्म योगा के प्लेटफॉर्म में रहने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट वो रिकमेंडेड नहीं, ये बता रहे हैं आप, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, प्यूरिफाइज द हार्ट व्हेन द एस्पायरिंग योगी बिकम्स एलिवेटेड इन हिज प्रैक्टिस टू द पॉइंट ऑफ योगा रूढ़ा, ही गिव्स अप निष्काम कर्म योगा। श्रील बलदेव विद्याभूषण एड्स दैट योगा रूढ़ स्टेज बिगिंस एट ध्यान, intense meditation on the supreme absolute truth Krishna। तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है कि कहां से योगा रूढ़ा शुरू हो रही है या कहां से ये योगा रूढ़ा खत्म हो रही है, बट पॉइंट क्या है कहने का, पॉइंट कहने का ये है कि बिगिनिंग स्टेजेस ये हैं योगा रुक्षु की, और एंड स्टेज जो है योगा रूढ़ा की है, और इसके बीच में निष्काम कर्म योगी योगा रूढ़ योग रुक्षु स्टेज तक रहता है, और योगा रूढ़ स्टेज में उसको निष्काम कर्म योगा से और एडवांस करने के लिए इंकरेज किया जाता है, बताया जाता है, और वो फिर उस तरीके से चलता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। ज्ञान योगा अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भक्ति योगा। तो भक्ति योगा क्या है, कौन पढ़ेगा ये लास्ट लाइन? हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं? आप प्लीज। Bhakti yoga is a quality that can permeate any of the stages that involve a spiritual objective, but generally it is only fully entered into after the jnana stage. Thank you. Great. तो पूरी भक्ति, प्योर भक्ति के लेवल पे आने के लिए हमारे को नॉलेज वगैरह इन सब चीजों से बियॉन्ड जाना है इसके। तो भक्ति योगा में आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको यम नियम वो सब भी फॉलो करना है, आपको क्या कहते हैं कर्म भी करना है, ये सब चीजें करनी है। लेकिन जब आपका प्योर गोल भगवान की सेवा के लिए हो जाता है और आपको भगवान के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, आप भगवान के हिसाब से अपने आप को कैरी करते हो, तो वो हो जाती है प्योर भक्ति। अब प्योर भक्ति में आने से पहले मिश्रित भक्ति होती है, मिक्स्ड भक्ति। मिक्स्ड भक्ति मीन्स अभी हम किसी और स्टेज पे हैं, अभी हम कर्म योगा के स्टेज पे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा भगवान की तरफ रुझान ज्यादा हो गया है, अभी हमें पता लग गया है भगवान के लिए सेवा में लगना है, तो हम हमारे खुद के सकाम कर्म योगा में है अभी हम, लेकिन अभी हम इसमें भी भक्ति को ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एडवांसमेंट फास्ट हो जाती है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म में है निष्काम कर्म योगा के, वो ऐड कर लेगा भक्ति को, तो उसकी बहुत फास्ट हो जाएगी। उसी तरह से अलग अलग योगा प्रोसेसेस में हम ऐड कर सकते हैं, और फिर उससे क्या होता है हमारे आगे, और धीरे 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 क्या होता है कि भक्ति रह जाती है, बाकी सारी चीजें हट जाती। बाकी जो कर्म की तरफ हमारा अट्रैक्शन था वो अब भगवान की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, और कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की सेवा के लिए करना है। ज्ञान की तरफ जो अट्रैक्शन था वो अब हमारा अट्रैक्शन भगवान की तरफ हो गया, और ज्ञान अब हम इसलिए अर्जित करते हैं ताकि भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो भक्ति योगा में कल्मिनेट कर सकते हैं। भक्ति योगा मतलब कि कुछ भी करना, भगवान को फोकस, सबसे बड़ी चीज है भगवान, उनके साथ प्यार। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल ये भी दिया है कि एक न्यूबॉर्न बच्चा है, उसकी माँ की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, पिताजी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है अगर वो रिस्पॉन्सिबल है माँ बाप तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे के हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अभी वो सेंटर हो गया घर का, जो 1 साल पहले लाइफ थी और अभी की लाइफ, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाता है।
तो वैसे ही भक्ति योगी की लाइफ में होता है। भक्ति योगी की लाइफ में अभी कृष्णा का जन्म हो गया उनके हृदय में, तो अब कृष्णा का जन्म हो गया तो उसको सेंटर बना के वो हर चीज करते हैं। खाना भी होगा तो वो कृष्णा को सेंटर बना के करेंगे, अगर उनको कोई और बुक्स भी पढ़नी है तो वैसे करेंगे, अगर उनको वीडियोस भी देखनी है ऑनलाइन तो वो वैसे करेंगे, उनको घर में म्यूजिक भी सुनना है तो वो वैसे करेंगे। तो अभी क्या हो गया, अभी भक्ति का जन्म हो गया घर में, भगवान का जन्म हो गया। उससे क्या होता है, डायरेक्ट सिग्नल आप दे रहे हो भगवान को कि भगवान फॉर मी, ये बेसिकली भक्ति का मतलब है भगवान को ये कहना आई लव यू। जैसे कोई एक बच्चा है, वो आके अपनी मदर का, उसका बर्थडे है, वो आके फ्लावर दे अपने मदर को और बोले आई लव यू, तो कितनी खुश होंगी माँ। तो उसी तरीके से भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा इज सेइंग आई लव यू बाय आवर एक्शंस। हमारे एक्शन से भगवान को आई लव यू कहना। अभी हमारा अटैचमेंट बाकी सब चीज में जो है उसको हम सेकेंडरी करके भगवान की तरह अटैचमेंट जो है उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज भक्ति योगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी हो रहा है प्रभु जी, अब हो गया लास्ट वाला पढ़ के। ओके ग्रेट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा अभी? क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई रियलाइजेशंस किसी के हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीपल हु आर इन ज्ञान योगा मतलब सन्यासी, हाँ जी, जो कि जंगल में चले जाते हैं, फॉरेस्ट में जाके सन्यास लेकर के दे आर डूइंग ऑस्टेरिटीज एंड रिमेम्बरिंग गॉड। तो यहाँ पे ये क्यों बोला कि वो एट द सेम टाइम दे आर रिमेम्बरिंग कृष्णा? क्योंकि वो सन्यास लिया ही उन्होंने है क्योंकि वो कृष्णा को याद करने के लिए। तो यहाँ ये क्यों बोला कि दिस इज नॉट रेकमेंडेड बाय कृष्णा बिकॉज वन मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड टू फुली गिव अप वर्क। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों बोला है। इसलिए कृष्णा ने ऐसा बोला है क्योंकि कृष्णा इंकरेज कर रहे हैं कि कर्म करना छोड़ना नहीं है एब्रप्टली। लोग जो कर्म करना छोड़ देते हैं एब्रप्टली बिना रिकमेंडेशन के, गाइडेंस के, मेंटर के, वो जंगल में भी जाएंगे तो वहां रहेंगे नहीं ठीक से। और कई बार जंगल में लोग चले आते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, वो सोचते हैं कि हम फल खा लेंगे, हम नट्स खा लेंगे, बेरीज खा लेंगे, बस इस जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नेसेसरीली नहीं का साइन नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरीली अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। एक बंदर भी जो है वो भी कपड़े नहीं पहनता, वो भी रहता है जंगलों में, वो भी फल वल खा लेता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ वो बंदर जो है वो ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है। स्पिरिचुअली एडवांस का मतलब ये है कि आप शास्त्रों के अनुकूल, गाइडेंस के अनुकूल, गुरु साधु शास्त्र के अनुकूल चला रहे हो अपने आप को और उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस। और यहाँ पे कृष्णा ने ऑलरेडी अर्जुन को बोल दिया कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए युद्ध करना सही। तो अगर तुम ज्ञान योगा को प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम पहले तो डिस्करेज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं अगर तुम प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल भी हो फिर भी कर्म करो। पहले के चैप्टर्स में देखा ना कि कैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि राजा जनक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्म करके आगे बढ़े। तो अभी आप इस एक्टिविटीज को वो करो। तो कृष्णा वहां वो अर्जुन को वैसे इंकरेज कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस होनी चाहिए, तब ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज इससे उत्पात हो जाता है। अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना किया जाए तो इससे सारी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस मच जाती है। ठीक है ना जी, थैंक यू। और ज्यादातर लोग एलिजिबल है नहीं एक्चुअली जंगल में जाके कर पाने की। और फिर क्या होता है, अभी आप देखो कई बार अगर कोई जो सही मायने में अच्छे हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हैं लोग, उनको काफी सारे स्क्रीनिंग और सब कुछ पास करके अगर अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ भाई अगर आप रेनाउंस्ड ऑर्डर लो, आप टेंपल में आके ट्रेनिंग लो, आप सैफरन ले लो, तो उसी में सोसाइटी जो है वो इतनी ज्यादा एग्रेसिवली अपोज हो जाती है
कितनी सारी सोसाइटी में पेरेंट्स हैं वो अपोज हो जाते हैं, दूसरे लोग अपोज हो जाते हैं, अरे ये क्या करवा रहे हो, बच्चे को अभी से ये बनवा रहे हो। तो अगर आप सबको जंगल भेज दोगे तो उसमें तो कितनी बुरी हालत हो जाएगी, है कि नहीं? सोचने में लगेगा ये अच्छा है यार, छोड़ो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इससे उत्पात हो सकता है। सो दिस इज ओनली टू बी डन अंडर very very advanced spiritual guidance by those who are really very serious and sincere and have enough spiritual maturity. Does it make sense, Anna? जी Okay. All right. तो I think हम conclude करेंगे आज के लिए। किसी का कोई final pressing point है तो आप रेज कर सकते हैं, otherwise we'll end it now. All right. So let's pray 11 times Hare Krishna.